क्या आप पूरा दिन सोफ़े पर लेटे-लेटे नेटफ्लिक्स पर फ़िल्म या शोज़ देखते रहते हैं या वीडियो गेम खेलते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप दुखी हैं, मोटे हैं और पैसों की तंगी में जी रहे हैं? क्या आप ऐसी जॉब या सिचुएशन में फँस गए हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या आप हमेशा के लिए इसे बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ खास और मीनिंगफुल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक की ऑथर जेन सिंचेरो बिल्कुल आप जैसी थी, लेकिन फिर एक दिन उन्हें लगने लगा कि अब बस बहुत हो गया। इस बुक में उन्होंने ये बताया है कि वो कैसे टीवी देखकर समय बर्बाद वाली लड़की से इतनी कामयाब, खुश और कॉन्फिडेंट लड़की बनी। यू आर अ बैड एस। ये बुक आपको खुद से ज़्यादा प्यार करना सिखाएगी। आप उन पुरानी बातों और नियमों के बारे में जानेंगे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा हुआ है, और आप ये भी सीखेंगे कि उन्हें कैसे बदलना है। आप जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना, अपना दिल बड़ा करके लोगों के साथ अपनी चीज़ें बांटना और माफ़ करने की सोच रखना आपके जीवन को कितना बदल सकती है। आप ये भी सीखेंगे कि अपने मन को ऐसे विचारों से भरना चाहिए जो आपको एक कमाल का और खूबसूरत जीवन जीने में मदद करेगा। जब आपका जन्म हुआ था, तब आप छोटे से कपड़े में लिपटे हुए बस एक मासूम बच्चे थे जो हर एक के चेहरे पर मुस्कान ले आता था, सबको खुश कर देता था। आपकी सुंदर, प्यारी आंखें बस उसी पल का आनंद लेती थी। उनमें ना बीते हुए कल का दुख था, ना ही आने वाले कल की चिंता थी। उस उम्र में कभी आपको अपने शरीर पर शर्म नहीं आती थी। हर चीज़ आपके लिए नई थी, इसलिए आपको हर चीज़ देखकर आश्चर्य होता था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से सीखने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके परिवार के विचारों और सोच का आप पर गहरा असर होता है, और आप वो सब सीखने लगते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सोच सही है या नहीं, बस आप उन्हें ही सच मानकर अपना लेते हैं। आप उन सब नियमों को मानने लगते हैं क्योंकि आप खुद अभी छोटे हैं और आपको इन बातों की अभी समझ नहीं है। जब आपको कोई कहता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या अब आपको कॉलेज जाना चाहिए, या आपको आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा, तो आप इन सन बातों को आसानी से मान लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका भला ही चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो ये बातें अपने माता पिता से सीखा था, और आपके दादा ने अपने दादा से सीखा था। ये सबसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलती जाती है, फिर चाहे आप उन बातों से सहमत हों या ना हों। इसलिए देखा जाए तो आप एक ऐसी दुनिया में बड़े हुए हैं जहां आपसे पहले पैदा हुए लोगों की सोच और बातों को आपको अपनाना पड़ा। ये बुक आपको उन पुराने नियमों को छोड़कर नए नियम कैसे बनाना है वो सिखाएगी। आप सोच रहे होंगे, क्यों, उन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और आपको इस खुलकर खुशी से जीने का पूरा हक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे माइंड में 3 लेवल्स होते हैं, जिसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए और उसका जवाब देने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से हमें बातें समझने और फैसला करने की समझ मिलती है। ये पूरी तरह से तब डेवलप होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड का संबंध हमारी भावनाओं और आभास से होता है। आभास, जिसे हम इंस्टिंक्ट या मन की आवाज़ भी कहते हैं, ये बचपन से ही पूरी तरह डेवलप्ड होता है। इसलिए बच्चे नासमझ और भावुक होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। जो बातें हम बचपन में सुनते हैं और सीखते हैं,
वो सब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। हमारे बड़े हो जाने के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं। हमें तो इस बात का पता भी नहीं चलता कि बड़े होने के बाद भी हमारी चॉइस, जैसे कि हमारी पसंद नापसंद, उन सब पर हमारे माता पिता की सिखाई हुई बातों का गहरा असर होता है। सोचिए कि आपके पिता का जॉब या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से पैसों की तंगी रहती है। वो हमेशा शिकायत करते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। वो अपना सारा गुस्सा फर्नीचर को लात मारकर निकालते रहते हैं और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। वो आपके साथ समय नहीं बिता पाते क्योंकि वो एक सुखी जीवन के लिए पैसे कमाने की कोशिश में लगे रहते। एक बच्चे के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें बैठ जाती है आपके मन में, और इंसान वो बस चिंता करने में ही लगा रहता है। हम सब की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ड्रामा तो चलता ही रहता है। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें अपनाएं। हम छोटी छोटी बात पर शिकायत करने लगते हैं। हमारे आसपास हो रहे चमत्कार को तो हम देख ही नहीं पाते। हम जीवन के चमत्कार को देख नहीं पाते। ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी एक इमेजिनरी सर्कल पर घूम रही है। यहाँ पेड़ पौधे, हवा और पानी सब कुछ है। हम हंस सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, नई नई धन बना सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर, गाड़ी, दवाइयाँ और मफ़िन्स हैं। ये पूरा यूनिवर्स छोटे बड़े चमत्कार से भरा हुआ है। ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ न कुछ अजूबा या चमत्कार होता ही रहता है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। वो हमें नज़र ही नहीं आता। और सच में ये बहुत ही दुख की बात है। क्या हमें अपने पास मौजूद सभी अच्छी चीज़ों की कदर करने के लिए मौत को करीब से देखने करने की ज़रूरत है? हमें बच्चों और जानवरों से सीखना चाहिए कैसे वो उसी पल में जीते हैं, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक कुत्ता जिसने अपने मालिक को 1 घंटे से नहीं देखा हो, जब वो उसके सामने आता है तो वो उसे देखकर खुशी से उछलने लगता है। आप देखेंगे कि उसमें कितना जोश आ जाता है और वो कितना खुश होता है। अगर कुत्ते भी बोल सकते तो शायद वो भी अपनी खुशी बोलकर कुछ इस तरह कहता कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इसी खुशी में मैं अब पूरे फ्लोर पर सुसु करने जा रहा हूँ। छोटे बच्चे भी जो पल हैं उसी में जीते हैं। वो नई नई चीज़ें खोजने में, सीखने में और नौटंकी करने में मस्त और खुश रहते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोचते हैं। वो दूसरे बच्चों के साथ खुद की तुलना नहीं करते। एक नन्हा सा बच्चा खुलकर हंसता है, डांस करता है, गाना भी गा लेता है और उछलता भी रहता है। ये सब उसके लिए एक खेल है जिसमें उसे बड़ा मज़ा आता है, और उसका मन न भरे तब तक वो ये सब करता ही जाता है, क्योंकि उसके लिए बस यही मज़ा और हंसी ही मायने रखती है और कुछ नहीं। जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब यहाँ पहले से ही है। जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, जिस इंसान से आप मिलना चाहते हैं, कोई अनुभव जो आप करना चाहते हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। आपको बस इसे अपने रियलिटी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। चलिए बिजली के बारे में सोचिए। इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, चुंबक की शक्ति, ये सब इस धरती पर हमेशा से थे। इसकी शक्ति को पहचान कर इसे लोगों तक पहुंचाने और उपयोग में लाने के लिए हमें निकोला टेस्ला जैसे जीनियस की ज़रूरत पड़ी। कहने का ये मतलब है कि आप जिन चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं वो तो पहले से ही यहाँ पर है। आपको बस उसे देखने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है कि आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए अब एक ऐसी लड़की की कहानी सुनते हैं जो हिंदू धर्म के भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। वो घने जंगले में चली गई और पूजा और ध्यान करने में मगन हो गई। कुछ समय बाद कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। वो बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। उन्होंने उसे आंखें खोलने के लिए कहा, पर उसने कहा, सर प्लीज़ मेरा ध्यान भंग मत कीजिए, मैं बहुत ज़रूरी काम करने में बिज़ी हूँ। तो इससे ये सीखने को मिला कि अभी जो पल है उसमें जीना सीखिए। बीते हुए कल की चिंता या आने वाले कल की परवाह मत कीजिए। अभी जो है वो खास है, वो मायने रखता है। आपके साथ इस समय जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बस उसी पर ध्यान दीजिए।
गहरी सांस लीजिए। इस पल को पूरी तरह महसूस कीजिए। अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, उन्हें देखिए। आपके पास ज़िंदगी में कितना कुछ है, उन सब दुआओं और आशीर्वाद को देखिए। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देना सीखिए। इस बात पर भरोसा रखिए कि आज अगर आप कुछ अच्छा और सही करेंगे तो आपके पास भी सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आएंगी। जब आपका जन्म हुआ था तब आप गहरी सांसें लिया करते थे। आपका जैसे मन करता था आप वैसे नाचते थे, गाते थे, खेलते थे, नई चीज़ें खोजा करते थे, खुलकर प्यार करना जानते थे और पेट भर जाने पर रुक जाया करते थे। आप खुलकर जीना जानते थे। पर जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आप दूसरे लोगों से सीखते हैं और सब नेगेटिव बातें जैसे शर्म, डर, खुद की काबिलियत पर शक करना, ये सब आप अपने मन में बैठा लेते हैं। इसकी वजह से आपके शरीर और मन को बहुत दुख होने लगता है। फिर इस दर्द को मिटाने के लिए आप शराब, ड्रग्स, सेक्स, टीवी, चीज़ बर्गर और ना जाने किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, ये आपके जीवन को कितना बदल देगा अगर आप खुद की हर चीज़ को पसंद करने लगेंगे, या आप जो बनना चाहते हैं वो बनने की आज़ादी आपके पास होगी। तो खुद को पसंद करना सीखिए। आप बहुत ख़ास हैं, अलग हैं, क्योंकि बिल्कुल आप जैसा दूसरा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप में जो गुण और खूबी है वो किसी और में नहीं है। आप बिल्कुल अनोखे, अलग और निराले हैं। तो खुद को अपनाइए, गले लगाइए और अपना रास्ता खुद बनाइए। उन चीज़ों को कीजिए जो आपको करना पसंद है। जितना मर्जी हो उतना कीजिए। खुद को उन लोगों से, उस खाने से, उस अनुभव से और उन चीज़ों से दूर मत कीजिए जो आपको खुशी देते हों। अगर स्कूबा डाइविंग करने से आपको जोश और खुशी मिलती है तो ज़्यादा सोचिए मत, बस कर लीजिए। हमें छोटी सी तो ज़िंदगी मिली है, इसलिए अपने सपनों का जीवन हासिल करने में जट जाइए। बहाने बनाना बंद कीजिए। अपने आप को बेकार से जॉब या अपार्टमेंट या किसी रिश्ते में फंसने मत दीजिए, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। पैसा कामने के लिए, कोई नई कोशिश करने के लिए, समय निकालने के लिए कोई ना कोई तरीका हमेशा होता है। दुनिया भर में कई लोग हैं जो समुद्र किनारे योगा करते हैं या किसी म्यूज़िक फेस्टिवल में पार्टी करते हैं, या हवा का गुब्बारा उड़ाने के लिए वक्त निकालते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। कभी भी दूसरों से अपनी बराबरी या तुलना मत कीजिए। सोचिए कि अगर बीटल्स म्यूज़िक बैंड अपनी तुलना बीथोवन से करते तो सोचिए क्या होता अगर जॉन लेनन ये कहते कि वो लड़का क्या कमाल का आर्टिस्ट है, शायद हम तो इतने अच्छे कभी हो भी नहीं पाएंगे, और उसके पास तो कोई ड्रम बजाने वाला भी नहीं है। तो हमें भी अपने ड्रम बजाने वाले साथी को निकाल देना चाहिए और क्लासिकल म्यूज़िक अपने गाने में शामिल करना चाहिए। क्या ऐसी सोच के साथ वो कभी इतने पॉपुलर हो पाते? कभी नहीं। हमें कभी भी बीटल्स का शानदार रॉक एंड रोल म्यूज़िक सुनने नहीं मिलता। दूसरों के जीवन के बारे में मत सोचिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के बारे में सोचिए। अपने जीवन में मस्त रहिए और उसका भरपूर आनंद लीजिए। खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि आप सच में कमाल के हैं और आपको खुश रहने का पूरा हक है। इसकी चिंता मत कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा करना सिर्फ समय की बर्बादी है। जब भी आप कोई फैसला करते हैं तो आपको बस 3 चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। पहला, क्या ये सच में वही है जो आप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या पाना चाहते हैं? दूसरा, क्या ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा? तीसरा, क्या ऐसा करने से आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं? आपको बस इतनी ही बातों के बारे में सोचना है। इसके अलावा बाकी सब बकवास है। एग्जाम्पल के लिए राइट ब्रदर्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक ऐसा हवाई जहाज़ बनाया जिसमें इंसान बैठकर कहीं भी जा सकता था। सोचिए, ये 1900 के समय में कितना मुश्किल काम रहा होगा। सब ने सोचा कि वो दोनों भाई पागल हो गए हैं और फेल होने वाले हैं, और फिर भी वो दोनों इसे करके दिखाने में कामयाब रहे। खुद के बनाए हुए हवाई जहाज़ में बैठकर उन्होंने पहली उड़ान भरी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो दावा किया था कि ऐसा करना अगले 10,000 सालों तक असंभव है, लेकिन सिर्फ 10 दिनों बाद ही उन दोनों भाइयों ने ये संभव करके दिखा दिया।
क्या होता अगर वो दोनों भाई विल्बर और ऑरविल हार मान लेते तो? क्या होता अगर वो उन पत्रकारों और हवाई जहाज़ के एक्सपर्ट्स की बात मान लेते तो? तो क्या वो सफल हो पाते? क्या वो इस सेंचुरी की सबसे महान और चौंका देने वाली चीज़ बना पाते? हमेशा याद रखिएगा, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बस उनका काम है, जिसका मतलब है कि जो नेगेटिव बातें वो आपके लिए करते हैं वो जीवन के लिए उनकी नेगेटिव सोच को दिखाती है। आजकल हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हो सकता है कि वो पूरा दिन बस अपने कंप्यूटर के आगे बैठकर मजाक उड़ाने के लिए शिकार ढूंढते रहते हैं। अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बारे में सोचिए, जो हमेशा आप में कमियां या दोष निकालते रहते हैं। हो सकता है कि वो खुद अपने जीवन में इतने हारे हुए हैं कि उसका भड़ास वो आप पर निकाल देते हैं। बिल्कुल परवाह मत कीजिए ऐसी बातों का, बिंदास रहिए। इस सोच से आप ज़्यादा खुश रहेंगे। वो कीजिए जो आपको करना पसंद है। हाँ, ये बात ज़रूर मायने रखती है कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे किसी को दुख हो। अगर आप सच में एक एस्ट्रोनॉट या चीयर लीडर या फायर फाइटर या मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो बस आगे बढ़ जाइए। राइट ब्रदर्स की तरह आप भी आसमान की ऊंचाई। ग्रुप था जो वर्ल्ड क्लास शेफ बनना चाहते थे। वो सब एक एक्सपर्ट की कुकिंग क्लास को ज्वाइन करते हैं। वो सब खाना बनाने का बिल्कुल एक जैसा तरीका और टेक्निक सीखते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उनमें से कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल? इसका जवाब है कि सिर्फ वो जो खुद पर यकीन करते हैं और सच में खुद को एक सफल शेफ के रूप में एक रेस्टोरेंट चलाते हुए देखते हैं, वही सफल हो सकते हैं, दूसरे नहीं। जो खुद पर डाउट करते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। आइए अब एक मज़ेदार बात करते हैं कि जब तक आप हासिल नहीं कर लेते तब तक दिखावा करो। मान लेते हैं कि आप सच में अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर पार्टी करना चाहते हैं, तो शुरुआत उस स्विमसूट को पसंद करके कीजिए जो आप वहाँ पहनना चाहते हैं। आप क्या क्या बातें करेंगे उस बारे में सोचिए। अपने आप को उस पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार कर लीजिए। उन जगहों पर जाइए जहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कनेक्शन बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। नए अवसरों के लिए तैयार रहिए। पहले तो लोगों को लगेगा कि आप पागल हो गए हैं। उन्हें विश्वास तब होगा जब वो आपको सच में प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर पिना कोलाडा की चुस्कियां लेते हुए देखेंगे। अपने आसपास की चीज़ों को अपग्रेड कीजिए। अगर आप सोफे पर बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करने की बजाय अपने जीवन को किसी मकसद के लिए जीना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत अपने टेबल पर पड़े कचरे को साफ करके कीजिए। अपने घर को साफ कीजिए। नहाकर अच्छे और साफ कपड़े पहनिए। बाल कटवाइए या शेव कीजिए। ऐसे करने से सिर्फ आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, बल्कि ये यूनिवर्स को एक मैसेज भेजेगा कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के आसपास समय बिताइए, क्योंकि हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा रहते हों जो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। हो सकता है कि आपके ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा निराशा भरी बातें करते हैं और जो बहुत आलसी हैं। आपको कोशिश करना होगा कि उनकी नेगेटिव बातों का आप पर कोई असर ना पड़े। बाहर निकलकर उन लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कीजिए जिनमें जोश है, उमंग है, जिन्होंने सफलता हासिल की है और जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। उनके गुणों को अपनाइए। आप ऑनलाइन भी ऐसे राइटर, म्यूजिशियन, स्पीकर या आर्टिस्ट के बारे में पता कर सकते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिले। धीरे धीरे आप खुद को बिल्कुल उनके जैसा बनते हुए देखेंगे। किसी को कुछ देना या बांटना जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ये एक बहुत गहरी और शक्तिशाली भावना है। देने का मतलब होता है कि हमें विश्वास है कि इस यूनिवर्स में इतना है कि किसी इंसान के लिए कम नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा सच ये है कि आप जितना ज़्यादा देंगे उससे कहीं ज़्यादा आपके पास वापस आएगा। मिशेल को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है।
इस बीमारी में इम्यून सिस्टम नस की रक्षा करने वाले उसके ऊपर के कवर को खराब करना शुरू कर देता है और ब्रेन का सिग्नल ठीक से बॉडी को मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से बैलेंस में, देखने में, स्पाइनल कार्ड में, ब्रेन में समस्या होना शुरू हो जाती है। उसके मेंटर ने ट्रीटमेंट के हिस्से के रूप में उसे 29 दिनों में 29 चीज़ें छोड़ने के लिए कहा, मगर मिशेल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी बीमारी और बढ़ने लगी। उसने सोचा कि ये सलाह मान कर देखनी चाहिए। पहले दिन उसने अपने एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया। वो अपने पड़ोसी को घर में बनाई हुई कुकीज़ भी देने गई। अगले दिन भी मिशेल किसी न किसी को कुछ न कुछ देती रही। उसे इसमें इतना सुकून और आनंद आने लगा कि वो रोज़ अगली सुबह का इंतज़ार किया करती थी। 14वें दिन मिशेल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, इतना अच्छा कि उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसे बिजनेस में पहले से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। उसने इसके बारे में ब्लॉग लिखना शुरू किया और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहने लगी। उसकी ब्लॉग को दुनिया भर में हज़ारों लोगों ने पढ़ा। इस ब्लॉग को इतना पसंद किया गया कि बाद में मिशेल ने एक बुक 29 गिफ्ट्स भी लिखी। इस बुक ने न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर लिस्ट में अपनी जगह बनाई। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें, अच्छे मौके आपके पास आएं, तो पहले देना सीखिए, देना शुरू कीजिए, तब ऐसा होगा। ये यूनिवर्स बहुत बुद्धिमान है, उसे सब समझ में आता है। आप जो देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है। यूनिवर्स किसी काम को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कभी अनदेखा नहीं करती। तो आइए शेयरिंग करने के कुछ टिप्स के। चौथा, अगर आपका सामना ऐसे इंसान से होता है जो बदतमीज़ है, तो आप उल्टा जवाब मत दीजिए, सिचुएशन को हल्का करना की कोशिश कीजिए। पाँचवा, मुस्कुराइए, तारीफ़ करना सीखिए और जितना हो सके हंसी मजाक किया कीजिए। छठा, अगर कोई इनवाइट करे तो वहाँ ज़रूर जाइए। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे डिनर पर जान या किसी पार्टी या इवेंट में जाना। भले ही आप शर्मीले हों या आप उसे परेशान नहीं करना चाहते हों, फिर भी हाँ कह दीजिए। दूसरे लोगों को भी आपको कुछ देने का मौका दीजिए। सातवां, इस बात का आनंद लीजिए कि किसी को कुछ देना और किसी से कुछ मिलना कितना अच्छा लगता है। इसे करते रहिए और विश्वास रखिए कि इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। आठवां, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप किसी को प्यार दे पाएंगे। किसी चीज़ के लिए धन्यवाद करना या प्लीज़ कहना सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप में अच्छे मैनर्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में होने वाले चमत्कार या आपको जितनी भी दुआएं मिली हैं, आप उसकी गहराई से कदर करते हैं। उन सब के लिए आप शुक्रगुजार हैं। किसी के कुछ देने पर जब आप उसे धन्यवाद करते हैं, तो देखिएगा आपको भी कितना अच्छा महसूस होगा। उस इंसान को भी लगेगा कि आपको उसके दिए हुए गिफ्ट की कदर है, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद कहना और किसी और से धन्यवाद मिलना जीवन में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। ये और भी ज़्यादा आशीर्वाद और दुआओं को लेकर आता है, जिसके लिए आप और भी ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाएंगे। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना भी हुई है, तो उसके लिए भी शुक्रिया कीजिए। उसमें भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए, अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाते वक्त आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अगर आप शांत रहेंगे तो आपके पास एक मौका है अपने बच्चों को ये सिखाने का कि अचानक से कोई मुसीबत आ जाए तो उसका सामना कैसे करना चाहिए। और आप इसमें कुछ पॉजिटिव भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताने का कुछ वक्त मिल गया। जब तक आपकी गाड़ी रिपेयर करने कोई आ नहीं जाता, तब तक आप उनसे पूछ सकती हैं कि उनका दिन कैसा बीता, या उनके साथ कोई बच्चों वाला गेम खेल सकती हैं।
आप थैंक यू नोट्स लिखना शुरू कर सकते हैं। सोने से पहले उस दिन होने वाले 10 चीज़ों के बारे में लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने कितने खूबसूरत फूल देखे, या जो टेस्टी लंच आपने खाया, या सिर्फ इसलिए कि आपका दिल नॉन स्टॉप धड़क रहा है। आपको एहसास होने लगेगा कि जब आप सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करना शुरू करते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हों या बुरी, तो आपकी ज़िंदगी कितनी पॉजिटिव और खूबसूरत हो जाती है। क्या आपका अपनी सास से झगड़ा होता है? क्या आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है? क्या घर का सामान खरीदते समय आपका सामना किसी बदतमीज़ इंसान से हुआ? क्या गाड़ी चलाते समय किसी ने आपको ओवरटेक किया, या एक लंबी लाइन में कोई बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था? जो चीज़ भी आपको गुस्सा दिलाती है या जिसके कारण आपको चिढ़ होती है, उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। अपने मन में उस बुरे अनुभव को बार बार प्ले मत कीजिए। इस बात पर बहस करना बंद कीजिए कि कैसे आप सही हैं और सामने वाला गलत। माफ़ करना सीखिए। जितनी देर आप उस बात पर गुस्सा करेंगे, उतनी देर ये आपको तकलीफ़ देती रहेगी। माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये खुद के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में है। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप शर्म, अफसोस और नफ़रत के बोझ तले दब जाएंगे। आपको दुख होता रहेगा। आप अपना समय बर्बाद करते रहेंगे और आप इससे निकलकर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए, आपके साथ काम करने वाले एक इंसान के साथ आपका झगड़ा हो जाता है। आप बस बहस करते चले जाते हैं और इसकी वजह से ज़रूरी काम पूरे नहीं हो पाते। ये आपकी पूरी टीम, कंपनी और कस्टमर पर असर डालता है। लड़ाई किसी के लिए कुछ अच्छा लेकर नहीं आती। उस दूसरे इंसान को जीतने दीजिए। बार बार दोहराइए मत कि आप सही हैं और वो गलत। बदला लेने की भावना मत रखिए और उसे माफ़ी मांगने के लिए मत कहिए। बस उसे वहीं ख़त्म करके भूल जाइए। याद रखिएगा, सही होने से कई ज़्यादा बेहतर होता है खुश होना। ऐसा कहा जाता है कि हेनरी फोर्ड को 7 से 8 मॉडल के लिए बड़ा अजीब सा आइडिया आया था। उसके इंजन में 8 सिलेंडर थे। फोर्ड उन सभी को एक ब्लॉक में फिट करना चाहते थे। इंजीनियर ने उन्हें बताया कि ऐसा हो पाना मुश्किल है। एक ब्लॉक में 8। और सच तो ये है कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को हम जानते हैं, वो सब कई बार फेल हुए हैं, पर जब तक वो जीत नहीं गए तब तक उन्होंने हार नहीं मानी। हेनरी फोर्ड जब अपना बिजनेस एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका दिवाला निकल चुका था। माइकल जॉर्डन, जो एक महान बास्केटबॉल प्लेयर है, को हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि माइकल इतना अच्छा नहीं खेलते कि उन्हें टीम में रखा जाए। स्टीवन स्पीलबर्ग, जिनकी फिल्मों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके फिल्म स्कूल एप्लीकेशन को 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। सोइचिरो होंडा, होंडा मोटर कंपनी के मालिक, ने टोयोटा में एक इंजीनियर के रूप में अप्लाई किया था। उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। बीथोवन, महान संगीतकार, के टीचर ने उनसे कहा था कि म्यूज़िक बनाने की कला और समझ उनमें नहीं है। फ्रेड स्मिथ को अपने येल बिजनेस पेपर में C ग्रेड मिला था। वो ओवरनाइट डिलीवरी सर्विस के बारे में था। बाद में उन्होंने फ्रेडेक्स नाम की डिलीवरी सर्विस कंपनी शुरू की। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पाना असंभव नहीं है। अगर आप सच में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और उसे पाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार हैं, तो आपको अपने सपने को पाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका राज है कि सफल होने के लिए अपने फैसले पर डट कर खड़े रहिए। बहाने बनाना बंद कीजिए। अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदलिए और आगे बढ़ने के लिए शुरुआत कीजिए। तो आपने कई तरीकों के बारे में सीखा जो आपको बैडएस बनने में मदद करेगी, मतलब ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो अपने सपने को पूरा करने के किए हर कोशिश करता है, हार नहीं मानता,
वो स्ट्रांग भी है और खुद पर विश्वास भी करता है। आपने सीखा कि कैसे आप एक खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि हम कैसे पुराने नियमों को बदल सकते हैं, कैसे बस अभी में और आज में जीना चाहिए और कैसे खुद से प्यार करना चाहिए। आपने सीखा कि कैसे आप एक खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि हम कैसे पुराने नियमों को बदल सकते हैं, कैसे बस अभी में और आज में जीना चाहिए और कैसे खुद से प्यार करना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने मन को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से भरना चाहिए। आपने चीज़ें शेयर करने के महत्व को जाना। आपने धन्यवाद और माफ़ करने के फ़ायदों के बारे में भी जाना। इन्हें एक एक करके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। सोचिए, ये आपकी जीवन को कितना बदल देगा। आप इस कमाल के यूनिवर्स में कमाल के इंसान हैं, बिल्कुल अनोखे और निराले, बिल्कुल अलग। आप जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इस बात पर विश्वास कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल सच है। कुछ खास बातें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। ज़्यादा मुस्कुराइए। पैसे और सामान के साथ खुशियाँ भी बांटिए। दिल दुखाने वाली नहीं, दिल छूने वाली बातें कहिए। आपको तो अच्छा लगेगा ही, दूसरों को भी खुशी होगी। इस यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपता। जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास वापस भी आएगा। सोचिएगा ज़रूर। अगर ये बातें आपको अंदर तक छू गई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।